हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया और साथ में हम लोग देखेंगे रियल एंड अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया। यहाँ पर देखिए मेरे पास तीन तरह के मीडियम है, एयर, वाटर, ग्लास और देन अगेन एयर। तो यहाँ से एक लाइट रे एंटर करेगी और इन तीनों मीडियम में से होकर जब वो बाहर निकलेगी तो इस पूरी प्रोसेस का हमको एनालिसिस करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से एक लाइट रे O पॉइंट से स्टार्ट होती है, इस ए पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई, नॉर्मल है आपका N1। तो देखिए लाइट रे कहां से कहां जा रही है, एयर से वाटर में। एयर क्या है, रेयर मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर। तो लाइट रे को जाना ऐसा चाहिए था, बट ये क्या हो गई, यहां से आपकी शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो मान लेते हैं कि ये एंगल इसने कितना बनाया, R1। अब ये लाइट रे जाकर जब सेकंड बाउंड्री पे टकराएगी, वाटर और ग्लास की बाउंड्री पर, तो अब देखिए लाइट रे कहां से कहां जा रही है, वाटर से ग्लास में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है कितना होता है, 1.33, और ग्लास का कितना होता है, 1.5। इसका मतलब क्या है कि ग्लास आपका क्या है, डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर। तो यहां पर लाइट रे क्या होगी, अगेन इसको जाना ऐसा चाहिए था, ये किधर बैंड हो गई, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। मान लेते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो क्या है आपका R2। नाउ जब ये इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। देखिए जब भी हम दो नॉर्मल्स लेते हैं तो दोनों के बीच दोनों जो नॉर्मल से आपके किस सरफेस के ऊपर, ये क्या आपस में पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल आपका R2 है तो ये भी क्या होगा आपका R2। ये हुआ। नाउ अब ग्लास से जब ये अगेन एयर में जाएगी तो यहां पर क्या होगा, आपका लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखिए लाइट रे आई यहाँ पर R2 एंगल पर, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई और एंगल इसने बनाया ई एंगल को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल। और ई की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, आई के। बिकॉज हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों आपस में क्या होती है, पैरेलल। तो दोनों का जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ वो क्या होगा आपका, सेम होने वाला है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं जितनी बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए। तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन कहां पर हो रहा है, ए पॉइंट के ऊपर। जब लाइट रे आपकी कहां से कहां जा रही है, एयर टू वाटर। जब लाइट रे एयर से वाटर में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिखने वाले हैं, ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, देखो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1। नाउ जब ये वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है तो देखिए क्या होगा, W म्यू जी, बिकॉज वाटर से ग्लास में जा रही है तो क्या हो गया आपका W म्यू जी इज इक्वल टू साइन। देखिए अब यहां पर इंसिडेंट एंगल कितना है, R1, और यहां पर रिफ्रैक्टेड कितना है, R2। तो ये यहां पर क्या होगा, साइन ऑफ R1 अपॉन में साइन ऑफ R2। तीसरे सरफेस पे जब हम जाएंगे तो ग्लास से कहां पर जा रही है, एयर में। तो ग्लास से जब ये एयर में जा रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, G म्यू ए। तो G म्यू ए जो होगा आपका वो कितना होगा, साइन ऑफ R2, बिकॉज R2 यहां पर क्या इंसिडेंट एंगल है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ई। ये हम लोगों ने लिखा। तो इस तरह से मेरे पास टोटल यहाँ पर तीन इक्वेशंस आई है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए क्या होगा, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1, साइन R1 बाय साइन R2, साइन R2 बाय साइन ई। नाउ हमको पता है कि आई और ई दोनों क्या होते हैं आपके इक्वल। चलो सबसे पहले तो साइन R1 से R1 को कटा दिया, साइन R2 से R2 गया आपका। आई और ई दोनों क्या है आपके इक्वल, तो साइन आई और साइन ई भी क्या होगा, कैंसर। तो इस तरफ कितना बचा आपके पास, 1। नाउ इसको मैंने लिखा ए म्यू डब्ल्यू एज इट इज, डब्ल्यू म्यू जी एज इट इज। नाउ ये जो लिखा है जी म्यू ए, क्या मैं इसको 1 अपॉन ए म्यू जी लिख सकता हूं क्या, कैसे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं जी म्यू ए को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में ए म्यू जी। क्यों लिखा, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं तो वो क्या होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है और हमें ऑलरेडी पता है। तो मैंने क्या करा, देखो इसको उधर ऊपर इंटू कर दिया तो ये ए म्यू जी ऊपर आ गया, ए म्यू डब्ल्यू को नीचे लेकर आ गया। तो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए म्यू जी अपॉन में ए म्यू डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is equal to refractive index of glass divided by refractive index of water। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था और मैंने कहा था इसका डेरिवेशन हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसको क्या मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं क्या, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। देखो W म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी।
जी आ रहा है ऊपर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 2, यहाँ पर क्या आना चाहिए 1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एब्सोल्यूट की टर्म्स में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट की वैल्यू मुझे पता है कि वाटर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है, ग्लास का जो 1.5 है, एयर का जो है वो 1 है। लेकिन मुझे रिलेटिव नहीं पता, क्योंकि रिलेटिव में तो क्या हो सकता है कि आप एयर का वाटर के साथ निकाल लो, या फिर वाटर का ग्लास के साथ ले लो, वाटर का डायमंड के साथ ले लो, वाटर का केरोसिन के साथ ले लो, ऐसे एन नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं। तो वहां पर हमको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो हमको क्या करके दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के अंदर रिलेशनशिप बताए कि कैसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट की टर्म्स में कन्वर्ट कर सके। चलिए, तो अब हम सेकंड टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आपका रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था कि जब भी आप किसी स्विमिंग पूल में देखते हो तो आपको पूल का जो सरफेस है वो ऊपर दिखता है, ऐसा लगता है कि जो डेप्थ है वो कम है, बट जैसे ही हम उसके अंदर एंटर करते हैं तब पता चलता है कि भाई एक्चुअल डेप्थ तो कुछ और ही थी। या फिर किसी एक सिक्के को अगर आप किसी पानी से भरे कंटेनर के अंदर डालो तो वो सिक्का आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है आपका ड्यू टू दी फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि एक्चुअल जो डेप्थ है आपका स्विमिंग पूल का, वो मान लेते हैं कि आपका 6 फीट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब उसके अंदर वाटर होगा तो वो डेप्थ मुझे कितनी दिखाई देगी, क्या वो 3 फीट होगी, 4 फीट होगी, 5 फीट होगी, या 6 ही दिखाई देगी। मेन क्वेश्चन ये है, क्योंकि अपेरेंट डेप्थ हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट एंड रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ मतलब जो एक्चुअल में डेप्थ है, और अपेरेंट मतलब कि जो हमको दिख रहा है। तो नाउ देखिए, यहाँ पर एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर फिल कर रखा है। ये जो आपको पॉइंट आपको दिख रहा है ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट पे मैंने रख रखा है कॉइन। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या आपका एक कॉइन है। अब देखिए, कॉइन को हम लोग कहां से देख रहे हैं, बाहर से, ये यहां से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो कॉइन हमको कब दिखाई देगा, जब इसकी इमेज कहां बने, आंखों के ऊपर बने। इमेज बनने के लिए क्या चाहिए, लाइट की रेस। तो यहां से मान लेते हैं एक लाइट रे चलती है, ये लाइट रे यहाँ पर है इस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट के ऊपर। देखिए, आई एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ। तो जब लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है तो ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो इसको जाना ऐसा चाहिए था, बट ये क्या हो गया आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इस तरह से ये आर पॉइंट के ऊपर जा रही है आपकी, आर एंगल बनाकर, स्मॉल आर एंगल यहाँ पर बनाया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं इस आर को पीछे एक्सटेंड करूं तो ये आर मुझे कहां मिलता हुआ दिखाई देगा, यहां पर कहीं पर। और ये जो थी वो एक और रे है जो क्या कर रही है, यहां से कॉइन से निकल रही है, जो कि क्या जा रही है, सीधी आपकी नॉर्मल, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेस का रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, एक्चुअल में तो दोनों रेस कहीं नहीं मिल रही है। एक्चुअल में ये वाली एक रे बाहर जो जा रही है, और एक वाली ये वाली रे, ये दोनों कहीं भी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं और इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो ये हमको कहां पर मिलती हुई दिख रही है, पी डैश पॉइंट के ऊपर। तो आपका जो कॉइन है उसकी इमेज कहां बन रही है, पी डैश पे। तो हमारी आंखों को क्या लगेगा कि आपका जो कॉइन है वो कहां पर रखा हुआ है, इस पी डैश के ऊपर आपका जो कॉइन है वो क्या है, रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो डेप्थ होगी आपकी पी डैश, इसको हम एच डैश बोल सकते हैं। एच डैश क्या है आपका अपेरेंट डेप्थ, और ये जो डेप्थ है आपकी पी ओ, ये क्या है आपका रियल डेप्थ। चलिए, तो इसमें रिलेशनशिप हम देखते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था आपका आई, ये आपका नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तो ये जो दोनों नॉर्मल है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये वाला जो ट्रांसवर्सल है कौन सा, ओ क्यू, ये इनको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होने वाला है, आई, ये, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सेकेंड, ये नॉर्मल, और ये वाला जो ट्रांसवर्सल है कौन सा वाला, पी डैश क्यू वाला, ये इन दोनों लाइन को कट कर रहा है। अब ये एंगल अगर आपका आर है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, आर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये एंगल हुआ आपका आई, ये एंगल हुआ आपका क्या, आर। चलिए, तो अपन डेरिवेशन पे आते हैं। लाइट आपकी कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, वाटर से एयर के अंदर ट्रेवल कर रही है। डेरिवेशन में हमको क्या करना है, ये रियल और अपेरेंट डेप्थ जो है इसके अंदर रिलेशनशिप निकालना है कि अपेरेंट डेप्थ कितना होगा, ठीक है। और शिफ्ट भी निकालना है कि कितना ऊपर दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। इसको हम नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे जो आपका चेंज आ रहा है, ठीक। चलिए, लाइट है कहां से कहां जा रही है, वाटर से एयर के अंदर जा रही है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि W म्यू ए, वाटर टू एयर जा रही है तो W म्यू ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई, तो साइन आई डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, साइन आर। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग W म्यू ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a म्यू W। तो ये लिखा मैंने 1/a म्यू W। क्यों लिखा, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में जब भी हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। तो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का। नाउ
इसका रेसिप्रोकल कर दो इस पूरी इक्वेशन का, तो ये जो है ए म्यू डब्ल्यू ये ऊपर चले गया, यहां पर रेसिप्रोकल हुआ तो साइन आर ऊपर चले गया, साइन आर कहां चले गया आपका नीचे। नाउ मुझे क्या करना है, एच और एच डैश में रिलेशन निकालना है, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मेरा जो साइन आर है और साइन आई है ये एच और एच डैश के टर्म्स में आ जाए। चलिए देखते हैं, करते हैं कुछ। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्या ये वाला ओ पी क्यू, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखिए ये जो एंगल है वो कितना है आपका 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो एंगल है वो कितना है आपका आई, हमने निकाला अभी। तो यहाँ पर अगर मैं साइन आई मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर अगर साइन आई लगाता हूं तो साइन आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये पी क्यू, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल आ रहा है, जहां एंगल आता है वो क्या होता है आपका बेस, ठीक है। तो ये आपका क्या गया परपेंडिकुलर, तो साइन आई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, पी क्यू, 90 के सामने क्या है ओ क्यू, तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस, तो पी क्यू अपॉन में क्या हो गया आपका ओ क्यू। सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल उठाते हैं पी पी डैश क्यू, तो ये लिया हमने पी डैश पी क्यू, यहां पर एंगल देखिए कितना है आर, तो साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया पी क्यू, तो ये लगाया पी क्यू, अपॉन में देखिए हाइपोटेनस कितना होगा आपका पी डैश क्यू, तो अपॉन में क्या लिखा मैंने हाइपोटेनस पी डैश क्यू। अब मेरे पास साइन आई आ गया, साइन आर आ गया, इन दोनों की वैल्यू उठाकर कहां पुट करूं, फर्स्ट इक्वेशन में। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी ए म्यू डब्ल्यू, तो ये लिखा है ए म्यू डब्ल्यू, साइन आर की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पर आपका पी क्यू अपॉन में पी डैश, सॉरी हाँ करेक्ट, साइन आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका पी क्यू अपॉन में पी डैश क्यू, और साइन आई की जगह मैंने क्या पुट किया आपका पी क्यू अपॉन में ओ क्यू। नाउ देखिए पी क्यू से आपका क्या हो गया पी क्यू कैंसिल, ये अब ये जो 1 अपॉन ओ क्यू बचा, ये जब रेसिप्रोकल होकर ऊपर आएगा तो ओ क्यू आपका ऊपर हो गया और पी डैश क्यू क्या हो गया नीचे हो गया, तो मेरे पास ए ओमेगा डब्ल्यू जो है वो क्या आ रहा है आपका ओ क्यू अपॉन में पी डैश क्यू। अब अभी तो हमारा एच और एच डैश नहीं आया, अभी देखो ध्यान से देखो यहाँ पर ओ क्यू क्या है, ओ क्यू आपका ये डिस्टेंस है और पी डैश क्यू आपका ये डिस्टेंस है, तो ये तो एच और एच डैश है नहीं, ठीक है। तो अब कैसे हम लोग इसको एच और एच डैश की टर्म्स में कन्वर्ट करें, देखते हैं। देखो यहां पर क्या होगा कि जब ये कॉइन की इमेज हमारी आंखों में बन रही है, तो हमारी जो आंखें हैं ना, हमारी जो आईज है, इनका एपरेचर साइज बहुत स्मॉल है, तो एपरेचर साइज अगर इनका स्मॉल है और ये दोनों रेस अगर बहुत दूर दूर है, कौन सी वाली रे, ये वाली जो है आपकी, एक तो पीएल जो बाहर जा रही है और एक ये वाली क्यूआर, ये दोनों रेज अगर बहुत दूर दूर होगी तो इसकी जो इमेज है वो हमारी आंखों पर नहीं बनेगी। तो कंडीशन क्या है कि इसकी जो इमेज है वो हमको तभी दिखेगी जब ये जो दोनों रेज है वो क्या होगी आपकी पास पास होगी। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट क्या बहुत पास हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर क्या है आपका पी पॉइंट है, ठीक है, ये आपका पी डैश था और ये क्या था आपका ओ, अभी क्यू पॉइंट क्या है यहाँ पर बहुत पास है, ये आपका पॉइंट क्या है क्यू, तभी इमेज बनेगी ना आंखों पे, अदरवाइज इमेज थोड़ी ना बनेगी, क्योंकि आंखों का एपरेचर साइज जो है वो क्या है, लेंस का जो साइज है वो क्या है बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये जो डिस्टेंस है आपका कौन सा वाला पी डैश क्यू, ये जो पी डैश क्यू है, क्या मैं इसको पी पी डैश लिख सकता हूं क्या, पी डैश क्यू इज नियरली इक्वल टू पी डैश क्यू इज नियरली इक्वल टू पी डैश, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है, क्या मैं इस डिस्टेंस को इसके बराबर लिख दूं, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट बहुत पास है, पॉइंट अगर बहुत पास है तो ये दोनों जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी लगभग बराबर होगी। सेकंड में यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो ओपी जो है, ओपी इसको मैं ओ क्यू लिख दूं क्या, लगभग बराबर ही है ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत पास है, तो आपका जो ओ क्यू होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर। आप इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करके देखो, जैसे ये पॉइंट इस पी के पास आएगा तो आपका जो ओपी है वो किसके बराबर होगा, ओ क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो नाउ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, सिंस एपरेचर ऑफ आई इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो इमेज विल ओनली फॉर्म व्हेन पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज, तो ओ क्यू को हम क्या लिख देंगे ओपी और पी डैश क्यू को हम क्या लिखेंगे पी डैश। तो वहां पर देखिए ए म्यू डब्ल्यू जो हमारा आया था, ये यहां पर मैं लिख देता हूं, तो ओ क्यू देखिए कितना होगा आपका, ओ क्यू कहां गया भाई, ये रहा, ओ क्यू को हम क्या लिखेंगे ओपी, ये रहा ओ क्यू, इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पर ओपी, फिर पी डैश क्यू ये रहा भाई पी डैश क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं पी डैश, ये लिख दिया पी डैश। नाउ ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, अच्छा मैं इसको ए म्यू डब्ल्यू को सिर्फ म्यू भी लिख सकता हूं क्योंकि एब्सोल्यूट है वाटर का, तो हम एब्सोल्यूट को सिर्फ म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओपी देखो ओपी क्या है, ये डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया आपका एच अपॉन
पीपी डैश कितना है आपका, पीपी डैश है आपका एच डैश, ये पीपी डैश कितना था एच डैश। तो यहां से आपका जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, म्यू। म्यू मतलब क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट हाइट, रियल हाइट अपॉन में रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। नाउ अब हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर डी। डी जो है वो आपका क्या है एच माइनस एच डैश, मतलब कि शिफ्ट कितना हुआ वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू हमारा कितना आया था एच अपॉन एच डैश, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका एक फॉर्मूला और निकल कर आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। न्यूमेरिकल, कई बार इसको न्यूमेरिकल के अंदर भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या ऑब्जेक्टिव के अंदर इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए यहां से हम एच डैश निकाल लेते हैं। एच डैश क्या है हमारा अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो एच डैश कैसे निकलेगा, एच डैश को ऊपर लेकर आया, म्यू को नीचे लिया, तो एच डैश इज इक्वल टू कितना हो गया एच अपॉन म्यू। नाउ मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है कि कॉइन मुझे कितना ऊपर दिखेगा बॉटम से, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो देखिए नॉर्मल शिफ्ट क्या हो गया आपका टोटल एच माइनस एच डैश। तो एच माइनस एच डैश क्या है मेरा नॉर्मल शिफ्ट। नाउ एच डैश की वैल्यू पुट करता हूं, तो एच डैश कितना था एच बाय म्यू, पुट किया। एच को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा आपका 1 माइनस 1 बाय म्यू, ठीक है। तो यहां पर आपका जो डी आ रहा है, जो नॉर्मल शिफ्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका एच इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो यहां पर देखिए नॉर्मल शिफ्ट आपका दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला तो क्या है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ जितनी ज्यादा होगी नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा क्या होगा आपका नॉर्मल शिफ्ट होने वाला है। सेकंड क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर ये जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका मीडियम का, उसके ऊपर डी क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा आपका वो जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, देखिए अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये फैक्टर क्या होगा आपका कम, ठीक है। ये फैक्टर क्या होगा आपका कम, तो ये फैक्टर अगर कम होगा तो ओवरऑल आपका जो डी है वो क्या होगा बढ़ेगा। अगर म्यू आपका बढ़ता है तो ये फैक्टर क्या होगा कम, तो 1 में से एक छोटी वैल्यू माइनस होगी तो ओवरऑल एक बड़ी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर डी जो है आपका वो क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं और यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक टैंक है, उसके अंदर एक कॉइन रखा हुआ है। ये जो कॉइन है उसकी डेप्थ है आपकी 5 फीट, और ये जो वाटर है, ठीक है, यहाँ पर आपका वाटर या सॉरी वाटर नहीं, यहाँ पर आपका कोई अदर लिक्विड है, एनी लिक्विड, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कितना दे रखा है 1.5, ठीक है। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको 1.5 ले लिया है, मतलब अगर आप इसको वाटर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लो वाटर ले लेते हैं हम लोग, ये तो वाटर अगर मैं इसको लेता हूं तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा मुझे वो कितना दे रखा होगा 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/3। चलिए तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है दो चीज, एच डैश एंड डी। एच डैश क्या आपका अपेरेंट, तो एच डैश इज इक्वल टू कितना है आपका एच बाय म्यू। एच कितना है भाई 5, म्यू कितना है 4/3। तो 3 जो है वो ऊपर चले गया, 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा ये 15/4। तो एच डैश कितना आ रहा है यहाँ पर बताइए फटाफट। एच डैश की वैल्यू कितनी हो रही है 15/4, तो ये हो जाएगा आपका 3.75 फीट। मतलब कि अगर वाटर के अंदर डेप्थ जो है वो 5 फीट की है तो हमको अपेरेंट कितनी लगेगी 3.75 की हमको डेप्थ क्या लगेगी यहाँ पर अपेरेंट लगने वाली, ठीक है। यहीं पर अगर आप डी कैलकुलेट करने जाते हो तो डी सिंपल क्या है एच माइनस एच डैश। आप चाहो तो दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास एच डैश है तो आप क्या करो एच माइनस एच डैश। एच कितना है यहाँ पर 5 माइनस 3.75, तो आपका जो अपेरेंट है, सॉरी आपका जो शिफ्ट है वो कितना आ रहा है यहाँ पर देखो 1.25 फीट का क्या आ रहा है आपका यहाँ पर शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि अगर म्यू आपका बढ़ेगा तो डी भी ये आपका क्या होने वाला है बढ़ने वाला है। तो उसको देखते हैं कि म्यू बढ़ने पर डी कैसे बढ़ रहा है आपका। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पर लेट्स से कि आपका जो एच है, एच जो है वो हम लोग ले लेते हैं कितना 10 है, और पहला जो केस है उसके अंदर म्यू में ले लेता हूँ लेट्स से 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी कितना आने वाला है, डी इज इक्वल टू आने वाला है आपका 10 इंटू 1 माइनस 1/2। तो देखिए कितना होगा ये 10 और 1 माइनस 2, 1 माइनस 1/2, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा हाफ, तो कितना आ रहा है देखो ये कैंसिल करने पे 5 फीट ये, ठीक है। नाउ सेकंड केस ले लेता हूं मैं, इस u को जो है वो बढ़ा देता हूं, म्यू को मैंने यहाँ पर कर दिया मान लो 4। तो हमको क्या देखना है, क्या वेरीफाई करना है कि म्यू बढ़ाने पर डी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं
डी इज इक्वल टू कितना 10, 1 माइनस 1/4। एलसीएम ले लो जरा, इसका कितना आएगा देखो, 4 माइनस 1 3/4। ये इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 5। तो देखिए कितना आ रहा है ऊपर, 3 5 15, 15/2 कितना आ रहा है 7.5 फीट। ठीक है, तो यहां पर अगर म्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, शिफ्ट भी बढ़ेगा। एक छोटा सा बच्चों को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि म्यू के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है बेटा, यहाँ पर 1 माइनस 1/म्यू है। ठीक है, इस वजह से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 1 प्लस म्यू होता तो म्यू बढ़ाने पर ये चीज क्या होती है आपकी बढ़ती। ठीक है, तो हाइट अगर आप रियल डेप्थ अगर ज्यादा है तो डी भी ज्यादा होगा, म्यू अगर ज्यादा है तो डी ज्यादा होगा। मतलब कि अगर मैं वाटर को रिप्लेस कर दूं एक ऐसे लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है, तो अब मुझे ये जो कॉइन है वो और ज्यादा ऊपर दिखाई देने वाला है। तो ये था टोटल आपका कॉन्सेप्ट रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का, और हम लोगों ने देखा कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है अलग अलग मीडियम से, और एक रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हमने एब्सोल्यूट की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ आगे के जो टॉपिक्स हैं आपके, लाइक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी बात करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।